फ्रेंड्स, वेलकम टू यू। इस वीडियो में हम लोग देखेंगे टीजीटी पीजीटी के नेक्स्ट पार्ट 3 को 22 नंबर क्वेश्चन तक हम लोग डिस्कस कर चुके थे। अभी ये 23 नंबर क्वेश्चन है। आपका क्वेश्चन है विच ऑफ द फॉलोइंग इज द पास्ट फॉर्म ऑफ द वर्ब ड्वेल। ड्वेल का मतलब होता है निवास करना, जहाँ पे रहते हैं आप वो आपका क्या है, निवास स्थानीय है। तो ड्वेल का मतलब होता है निवास करना, रहना। तो ड्वेल का आपका पास्ट फॉर्म बताना है। तो वर्ब का सेकेंड फॉर्म और थर्ड फॉर्म पास्ट फॉर्म के रूप में जाना जाता है। तो इसका आपका आंसर होगा शी ड्वेल्ट। 24 नंबर क्वेश्चन है विच ऑफ द फॉलोइंग इज द पास्ट पार्टिसिपल फॉर्म ऑफ द वर्ब रिप। रिप जो वर्ब है इसका पास्ट पार्टिसिपल बताना है आपको। तो पास्ट पार्टिसिपल वर्ब का थर्ड फॉर्म हमेशा पास्ट पार्टिसिपल के रूप में जाना जाता है। तो इसका आंसर होगा बी, रिप्ड। आइडेंटिफाई द करेक्ट टेंस इन द फॉलोइंग सेंटेंस। तो आपको इसमें ये जो सेंटेंस दिया गया है इसका करेक्ट टेंस बताना है, माने कौन से टेंस में यह सेंटेंस लिखा हुआ है। तो आपका ऑप्शन होगा इसमें बी, पास्ट कॉन्टिन्यूअस। जब भी वाज और वाज के साथ वर्ब की फर्स्ट फॉर्म में आईएनजी, मतलब गोइंग हो गया, ईटिंग, रीडिंग, मतलब कुछ भी आता है, ये वर्ब की फर्स्ट फॉर्म में अगर आईएनजी आता है और वाज और वर आ रहा है तो आपका पास्ट कॉन्टिन्यूअस होगा। तो इसमें आपका ऑप्शन हो जाएगा बी, पास्ट कॉन्टिन्यूअस। 26 नंबर क्वेश्चन है विच ऑफ द फॉलोइंग इज द पास्ट पार्टिसिपल फॉर्म ऑफ द वर्ब बिसीच। बिसीच जो वर्ब है इसका पास्ट पार्टिसिपल बताना है। तो हमने पिछले क्वेश्चन में ही बताया था कि पास्ट पार्टिसिपल वह फॉर्म होता है वर्ब का थर्ड फॉर्म। वर्ब का थर्ड फॉर्म जो होता है पास्ट पार्टिसिपल के रूप में जाना जाता है। तो इसका आंसर होगा सी, बी शॉर्ट। टिक द वर्ब फॉर्म ऑफ द फॉलोइंग। नीचे जो वर्ड दिए गए हैं इसके वर्ब फॉर्म को आपको बताना है। तो फेल्योर, फेल्योर का आपका वर्ब होगा फेल्ड। फेल्योर का वर्ब होगा फेल्ड। मैनेजमेंट, 28 नंबर है आपका मैनेजमेंट। मैनेजमेंट का वर्ब होगा आपका मैनेज। मैनेज करना मतलब किसी चीज़ को संभालना, ठीक करना। कन्फ्यूजन, कन्फ्यूजन का होगा आपका वर्ब फॉर्म कन्फ्यूज। कन्फ्यूजन मतलब होता है भ्रमित, भ्रम की अवस्था में होना कन्फ्यूजन होता है। कन्फ्यूज मतलब होता है संदिग्ध या भ्रम करना, भ्रमित करना, कंफ्यूज हो जाएगा आपका। नेक्स्ट है आपका 30 नंबर क्वेश्चन रॉबर। रॉबर का मतलब होता है लुटेरा, है ना। रॉबर का मतलब होता है आपका लुटेरा। इसका वर्ब फॉर्म होगा आपका रॉब्ड। ऑप्शन होगा सी। डिलीवरी, डिलीवरी का आपको बताना है वर्ब फॉर्म क्या होगा। तो इसका आपका आंसर हो जाएगा ए, डिलीवर। डिलीवर करना मतलब देना, किसी चीज़ को पास करना, वही डिलीवर होता है। 32 नंबर क्वेश्चन है ही ड्रिंक्स टी एवरी मॉर्निंग। वह प्रत्येक सुबह चाय पीता है। तो जब भी सब्जेक्ट और सब्जेक्ट के बाद वर्ब का फर्स्ट फॉर्म या फर्स्ट फॉर्म में यस या यस आता है तो प्रेजेंट टेंस होता है या सिंपल प्रेजेंट टेंस होगा। तो इसमें आपका ऑप्शन हो जाएगा बी, प्रेजेंट सिंपल प्रेजेंट टेंस या सिंपल प्रेजेंट टेंस। आई एट माई फूड, मैंने अपना भोजन किया। तो यहाँ पे जब सब्जेक्ट और सब्जेक्ट के बाद वर्ब का सेकेंड फॉर्म आए और उसके बाद ऑब्जेक्ट आ जाता है तो आपका सिंपल पास्ट टेंस होगा या पास्ट इंडेफिनिट टेंस होगा या पास्ट सिंपल टेंस। इन तीनों में से किसी एक को भी आप बोल सकते हैं। तो इसमें आपका ऑप्शन होगा बी, पास्ट सिंपल, यानी सिंपल पास्ट टेंस होगा वो। आई एम रीडिंग अ बुक, मैं एक किताब पढ़ रहा हूँ। तो ये होगा आपका प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस टेंस। तो आपका ऑप्शन होगा सी। 35 नंबर क्वेश्चन है आई हैव रेड मोस्ट ऑफ डिकेंस नॉवेल्स। मैंने बहुत सारे अधिकांश डिकेंस नॉवेल्स जो है मैंने पढ़े हुए हैं या मैं पढ़ चुका हूँ। तो इसमें जब भी सब्जेक्ट हैज या हैव आए और उसके बाद वर्ब का थर्ड फॉर्म आए तो वो हमेशा प्रेजेंट परफेक्ट टेंस होता है। तो इसमें आपका ऑप्शन होगा ए, प्रेजेंट परफेक्ट टेंस। व्हेन आई अराइव्ड एनी हैड जस्ट लिव्ड। जब मैं पहुंचा, जब व्हेन आई अराइव्ड जब मैं पहुंचा, एनी हैड जस्ट लेफ्ट। तो एनी जो है मेरे पहुंचने से पहले ही वो जा चुका था। तो इसमें आपको बताना है कि ये कौन सा टेंस होगा। तो इसमें जब भी हैड आए और आपका हैड के बाद वर्ब का थर्ड फॉर्म आता है तो हमेशा होगा पास्ट परफेक्ट। तो इसमें आपका ऑप्शन होगा सी, पास्ट परफेक्ट टेंस। आई हैव बीन राइटिंग लेटर्स सिंस ब्रेकफास्ट। मैं मतलब आई हैव बीन राइटिंग लेटर्स, मैं पत्र लिख रहा हूँ सिंस ब्रेकफास्ट, ब्रेकफास्ट करने के बाद। तो इसमें आपको बताना है टेंस कौन सा होगा। तो आपका ऑप्शन होगा डी, प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस। जब भी सब्जेक्ट और उसके बाद हैज या हैव आता है और फिर बीन आए और उसके बाद वर्ब की फर्स्ट फॉर्म में आईएनजी आता है तो हमेशा वो आपका होगा प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस। तो आपका ऑप्शन होगा डी, आई हैव बीन राइटिंग लेटर्स, मैं पत्र लिख रहा हूँ सिंस ब्रेकफास्ट। ब्रेकफास्ट से ही मतलब मैंने जब से ब्रेकफास्ट किया है तभी से लेकर के पत्र जो है लिखने का काम मैं कर रहा हूँ। 38 नंबर क्वेश्चन है आपका ही हैड बीन ट्राइंग टू गेट हर ऑन द फोन।
तो ही हैड बीन ट्राइंग टू गेट हर ऑन द फोन, वह उसे काफ़ी समय से फ़ोन पर उससे बात करने की कोशिश कर रहा है, उसका फ़ोन ट्राई कर रहा है। तो ही हैड बीन ट्राइंग, वह कोशिश कर रहा था टू गेट हर, उसे फ़ोन से उससे फ़ोन पर बात करने की ऑन द फ़ोन। तो यहाँ पे हो जाएगा आपका ऑप्शन ए प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस। जब भी हैड के साथ बीन आता है और फिर वर्ब की फर्स्ट फॉर्म में आईएनजी आती है तो हमेशा पास्ट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस होगा। तो यहाँ हो जाएगा आपका पास्ट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस, ऑप्शन ए हो जाएगा। 39 नंबर क्वेश्चन है, हाउ लॉन्ग हैव यू बीन लर्निंग इंग्लिश, तुम कितना समय से इंग्लिश सीख रहे हो, मतलब कि इंग्लिश सीखते हुए तुम्हें कितना टाइम हो गया, ये इसमें पूछा जा रहा है। तो आपको बताना ये कौन सा टेंस होगा। तो जब भी हमने आपको बताया कि हैव या हैज के बाद बीन आता है और फिर वर्ब की फर्स्ट फॉर्म में आईएनजी आती है तो हमेशा प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस होगा। तो इसमें हो जाएगा डी प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस। तो यहाँ पे फ्रेंड्स हम लोगों ने 39 नंबर क्वेश्चन तक देखे हैं। इसके आगे के क्वेश्चंस को हम लोगों ने नेक्स्ट वीडियो में हम लोग कवर करेंगे। थैंक्स फॉर वॉचिंग माई वीडियो, प्लीज़ शेयर टू योर फ्रेंड्स एंड सब्सक्राइब माई चैनल। थैंक्स।